सेट नंबर 26 पर आज हम लोग बात करेंगे। भारतीय इतिहास का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उनकी व्याख्या से लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेट नंबर 26 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब या आर्क पाई गई है? ये प्रश्न सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से है। पूछता है कि इनमें से वो कौन सी इमारत है जिसमें पहली बार स्पष्ट रूप से मेहराबों का प्रयोग किया गया है या आर्क का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो इस्लामी स्थापत्य कला शैली है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आर्क या मेहराब और दूसरा है इसमें गुंबद। ठीक है, आर्क अर्धचंद्राकार इस प्रकार से और गुंबद जो है ये इस प्रकार से। तो गुंबद जो है ये आप देखते होंगे मस्जिद में या किसी भी जो इस्लामी स्थापत्य कला शैली है उसमें इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या है? ये है आपका गुंबद और ये क्या है? ये है आर्क। ठीक है, हल्का सा ऐसे यूटर्न लिया हुआ है तो ये आर्क है। तो पूछा गया है कि पहला आर्क जो है किस इमारत में पाया गया? ए, 2.5 दिन का झोपड़ा, बी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, सी, सुल्तान बलबन का मकबरा और डी, अलाई दरवाजा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सुल्तान बलबन का मकबरा वो पहली इमारत थी जिसमें स्पष्ट रूप से मेहराब या आर्क का प्रयोग, ये जो आर्क है इसका स्पष्ट रूप से पहला प्रयोग जो है सुल्तान बलबन के मकबरे में किया गया है। ठीक है, इनमें जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तो इसमें जो इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा वो इसलिए क्योंकि यह 2.5 दिन में बनकर के तैयार हो गई थी। तो ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद क्या है? कुब्बत उल, इस प्रश्न का सही उत्तर पहले हम टिक कर देते हैं फिर इसकी व्याख्या। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में है और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही किया गया था। दिल्ली में है, ये अजमेर में है, ये दिल्ली में है, लेकिन दोनों के संस्थापक एक ही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन का मकबरा दिल्ली में है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसके जो स्थापना है दिल्ली में किसने कराई है? ये बलबन द्वारा स्वयं कराई गई थी। बलबन ने स्वयं अपना मकबरा बनवाया था दिल्ली में जिसमें पहली बार स्पष्ट रूप से आर्क या मेहराब का प्रयोग किया गया था। और डी ऑप्शन जो है अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा भी दिल्ली में ही स्थित है और दिल्ली के मेहरौली में जहां पर जो आपका कुतुब मीनार है उसी कुतुब मीनार का जो अंदर प्रवेश द्वार है वहां पर ये अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया, इसके बारे में जो इतिहासकार मार्शल ने एक बड़ा अच्छा कथन कहा है। ये कहते हैं कि यह अलाई दरवाजा जो है इस्लामी स्थापत्य कला का जो खजाना है उसका सबसे सुंदर हीरा है। ऐसा किसने कहा है इसके बारे में? मार्शल ने कहा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी इतिहासकार द्वारा किसी विशेष संदर्भ में जो वक्तव्य कहे जाते हैं वहां से अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है यह किसने और किसके बारे में कहा है। तो मार्शल ने इस अलाई दरवाजे के बारे में कहा है कि यह अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर हीरा है। तो यह अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई है किस स्थान पर? घोड़े की नाल आपने देखी होगी, तो घोड़े की नाल के आकार की मेहराब लगभग उसी तरह से, थोड़ा सा साइज में इसमें अंतर आ जाएगा। तो घोड़े की नाल के आकार की जो मेहराब है यह पहली बार कहाँ प्रयोग में? देखिए, अभी आपने जो पढ़ा बलबन के मकबरे में वहां स्पष्ट रूप से मेहराबों का पहली बार प्रयोग किया गया था, लेकिन इनमें से
कौन सी वो पहली मस्जिद है या कौन सी वो इमारत है जिसमें घोड़े की आकार की मेहराब प्रयोग में लाई गई है? ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, सी अलाई दरवाजा में, और डी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। ठीक है, ये ऑप्शन यहां पर पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाई दरवाजा, वो इमारत है। अगर आपने अलाई दरवाजा देखा होगा, ये बताया हमने अलाई दरवाजा कहाँ है, कुतुब मीनार कैंपस में ही बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। तो दिल्ली के मेहरौली में ये पड़ता है और यहीं पर इस अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये एक दरवाजा है जो काफी अब इस समय क्षतिग्रस्त भी हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये मेहराब, पहला जो घोड़े की नाल की मेहराब का जो पहला साक्ष्य है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इसकी स्थापना दिल्ली में ही हुई है और इसकी स्थापना दिल्ली में किसने कराई है? इल्तुतमिश ने कराई है। तो आप जानते हैं कि ये लोग अपने मकबरे अपने जीवन काल में ही बनवा दिया करते थे। तो इल्तुतमिश का मकबरा ये जो है स्वयं इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में बनवाया था। अलाई दरवाजा एक दरवाजा नुमा एक गेट है जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना कराई है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है ये भी दिल्ली में है और इसकी स्थापना स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में बनवाई गई थी। तो ऑप्शन के बारे में पूरा पता आपको होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन आगे फिर नए क्वेश्चन के आंसर हमारे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है वो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के नाम से किसको जानते हैं? जो दिल्ली सल्तनत है उसके सुल्तानों को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी कहते हैं या दिल्ली का सुल्तान के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप जानते हैं अलग अलग, जैसे जो दिल्ली सल्तनत के लिए सुल्तान शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके बाद जब मुगल काल आया है तो उसमें बादशाह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये किया गया है। तो इनमें पूछा गया है कि अशोक स्तंभ जो है इन्हें दिल्ली में लाने वाला सुल्तान कौन है? ए फिरोज शाह तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर होगा ए फिरोज शाह तुगलक। देखिए, अशोक के 2 स्तंभ थे और इनमें पहला स्तंभ जो है वो हिसार में था, हिसार में, और दूसरा जो है ये मेरठ में था। तो फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को लाकर के कहां पर स्थापित करता है? दिल्ली में। ठीक है, यहां पर दिल्ली में इनको स्थापित करता है, एक हिसार से और एक मेरठ से लाकर के दिल्ली में इनकी स्थापना किसने कराई? ये फिरोज शाह तुगलक ने कराई, जो कि अशोक के स्तंभ थे। ठीक है, बाकी ये शासक हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था और भतीजा था, इसने खिलजी वंश की नींव डाली थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से संस्थापक था, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ये हम पीछे वीडियो में आपको बता चुके हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा आपको बता दें, क्योंकि कई बार आपने देखा, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में जो प्रैक्टिस की गई, उनकी जो व्याख्या की गई है, उन व्याख्या से अब आने वाले कई उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये एक चैन है, पूरी सीरीज है, इसलिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वे पीछे जाकर के भी जो प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं उनमें जरूर अभ्यास करें। और आगे हम जब ये सेट कंप्लीट हो जाएंगे या बीच में ही मौका मिलेगा तो कंटेंट भी डालते रहेंगे। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ़ोन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी सुबह 8:30 बजे हिस्ट्री का ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो उसके बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए या पढ़ना है तो आप उसमें जानकारी फोन के माध्यम से या डायरेक्ट ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किसमें मिलता है? ठीक है, पूछा गया है कि अशोक स्तंभ जो है
टोपरा में जो स्थित था, जो मैंने बताया था कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। तो इसका परिवहन का मतलब है कि इसके लाने का, यानी कि यह वर्णन कहां मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को दिल्ली में लाकर के स्थापित किया था। यह वर्णन हमें कहां से मिलता है, थोड़ा सा ये इसकी भाषा बदल दी गई है। तो ए तारीख ए फिरोज शाही में, बी तारीख ए शाही में, सी सीरत ए फिरोज शाही में और डी अकबरनामा में। तो ये जानकारी कहां से मिलती है कि अशोक के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर के आया था, और सही आंसर होगा सीरत ए फिरोज शाही, ऑप्शन सी। सीरत ए फिरोज शाही जो है, वास्तव में ये इसका जो लेखक है वह अज्ञात है। किसने ये लिखा था ये नहीं पूरी जानकारी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बर्नी ने लिखा है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर ये किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है, लेकिन इसके लेखक की स्पष्ट जानकारी यहां पर नहीं प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी, सीरत ए फिरोज शाही वो माध्यम है या ग्रंथ है जिसमें यह पता चलता है, चित्रित किया गया है कि ये जो अशोक स्तंभ है इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर के आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था, यानी कि इनमें से कौन सी एक भाषा है जिसे दिल्ली सुल्तानों ने अपनी राजकीय भाषा बनाया था या जो उनकी दरबारी भाषा थी उसके बारे में पूछा गया है। ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी और डी उर्दू। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आरंभिक इस्लामिक जो राज्य था मध्यकालीन भारत का, वे तुर्क थे, है ना। तुर्क आक्रमण के रूप में हम इनको पढ़ते हैं, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी। उसके बाद जैसे भारत में अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो नाम हम देखते तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बिन कासिम था, जो कि अरब से आया था, ठीक है, वो अरबी था। लेकिन उसके बाद जो महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, ये कौन थे, ये तुर्क थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी, और आगे इसी के जो पूरी परंपरा चलती आई दिल्ली सल्तनत के रूप में, तो ये सब तुर्क थे। लेकिन इनकी दरबारी भाषा तुर्की नहीं थी, इसलिए कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तुर्क थे तो इनकी भाषा तुर्की रही होगी। बिल्कुल नहीं, इनकी जो भाषा थी या जो जिस भाषा को इन्होंने संरक्षण का मतलब है इनकी दरबारी भाषा। दरबारी भाषा का मतलब है कि जिस भाषा में ये पूरा अपना जो है आदेश पारित किया करते थे, या जो भी उनका जो दरबार की भाषा थी वो इसी में लिखा करते थे, तो वो फारसी है, ठीक है। फारसी इनकी जो है दरबारी भाषा है। हालांकि आरंभ में अरबी भाषा का प्रचलन था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन दरबारी भाषा के रूप में इन्होंने फारसी भाषा को ही संरक्षण दिया हुआ था, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता है, और इन्होंने भारत में खड़ी जो बोली है उसका प्रचार प्रसार किया। इन्होंने हिंदवी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, हिंदी भाषा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया अपनी कविताओं में और लेखन में। ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, बी इल्तुतमिश के दरबार में, सी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और डी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। तो अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में थे। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा हम और विस्तार से जान लें, क्योंकि आगे या इसके बाद वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो ये एक कवि थे, गायक थे, शायर थे और संगीतकार थे, ठीक है ना। काफी सारी खूबियां थी इनमें। क्या क्या करते थे ये कविताएं भी करते थे, यानी कि कवि थे, ये गाते भी थे तो गायक भी थे, ये शायरी भी करते थे तो शायर भी थे, ठीक है। संगीत का कोई जानकार हो तो मुझे बताना कि कवि और शायर के बीच में क्या अंतर होता है। और इसके अलावा ये संगीतकार भी थे। इतनी सारी खूबियां थी इनमें, ये गायन कला से संबंधित ये सारे थे। और इन्होंने जो है 8 सुल्तानों का समय देखा है, यानी कि 1-2 नहीं बल्कि 8 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा है, ठीक है। 8 सुल्तानों के शासनकाल में ये यहाँ पर पूरा जानकारी रखते थे। इसके अलावा मैंने बताया इन्होंने अपनी कविता में पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म
पटियाली में हुआ था। ये जो है कासगंज जिले में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कासगंज जिला है, उसी कासगंज में यहाँ पर पटियाली में इनका जन्म हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश में। और ये मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए पहली बार बलबन के यहाँ आए और कव्वाली गायन का जन्मदाता इनको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने ही पहली बार कव्वाली गाना शुरू किया, या कव्वाली गायन की परंपरा जो है इन्होंने आरंभ की, और इन्होंने बलबन के शासनकाल से अपना जो पूरा करियर है वो शुरू किया। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो चिश्ती सूफी संप्रदाय के संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य थे ये, और इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी अमीर खुसरो के बारे में यहाँ आपको बताई गई, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप इसको वीडियो को देखने बैठे तो एक अपनी नोटबुक और एक पेन साथ में रख लें, और उसमें आप अपने ये जो फैक्ट हैं वो, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फैक्ट जो है वो यहाँ पर आपको दे सकें, तो उनको आप अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी अफीक, सी इसामी और डी अमीर खुसरो। पूछा गया है कि सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली, इसी को भी हमने कहा था हिंदवी, तो इसके जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में अभी मैंने आपको विस्तार से बताया था अमीर खुसरो क्या थे। तो कुल मिलाकर के इसमें इन्होंने पहली बार अमीर खुसरो ने ही हिंदवी का या हिंदुस्तानी शैली का जो आरंभ किया, इसलिए इनके बारे में ये आपको बताया गया। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो हम अभ्यास करते हैं उसमें केवल उत्तर जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उनकी थोड़ा सा विस्तार से जानना जरूरी होता है। रिवीजन का मतलब ही होता है क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को हम धीरे धीरे रिवाइज करते रहें। तो निम्न में से हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? ए अमीर खुसरो, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीर और डी अब्दुल रहीम खान खाना। तो आंसर आपको पता ही है, अमीर खुसरो जो है ये हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। वही खड़ी बोली जिसे हम और आप बोलते हैं, तो इसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। इनके बारे में जान लेते हैं। बाकी के ऑप्शन जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है पद्मावती। ठीक है, पद्मावत नामक जो ग्रंथ लिखा है, इसी की कहानी के आधार पर पद्मावत फिल्म बनी है। तो ये जो ग्रंथ है, ये देखिए, ये फिल्म का जो टाइटल था पहले पद्मावती था, बाद में इसको पद्मावत चेंज किया गया, क्योंकि जो राजपूतों के वंशज थे उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि जो रानी पद्मावती थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया तो उस समय पद्मावती के साथ उनका जो एक आचार व्यवहार था उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। और वास्तव में ये फिल्म जो है ये इसी पद्मावत ग्रंथ की जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, इसमें जो बातें लिखी हुई है, उसी को आधार बना करके डायरेक्टर ने इस फिल्म को शूट किया है, बनाया है। तो जो विरोधी थे उन्होंने पद्मावती नाम का विरोध किया कि रानी पद्मावती उनके लिए पूजनीय है, देवी के समान है, और जिस तरह से कुछ दृश्य फिल्म में दिखाए गए थे जिन्हें बाद में काट दिया गया, उनको लेकर के उनको आपत्ति थी। तो इस फिल्म का नाम पद्मावती से हटा करके पद्मावत किया गया, रानी का नाम हटा दिया, बल्कि इस ग्रंथ के आधार पर इसका नाम पद्मावत किया गया था, इसलिए वर्तमान में इसका नाम, फिल्म का नाम पद्मावत है। तो ये किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, और इसी में चित्तौड़ की रानी पद्मावती के द्वारा जौहर किए जाने का बहुत ही विस्तृत जो चित्रण है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। कबीर को आप जानते हैं, कबीरदास मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन था उसके एक महत्वपूर्ण संत थे। और अब्दुल रहीम खान खाना जो है, ये अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में थे। आगे जब अकबर का टॉपिक आएगा ना तो हम लोग देखेंगे कि अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न का मतलब क्या है? 9 रत्न मतलब 9 ऐसे व्यक्तित्व जो कि अलग अलग कला में प्रवीण थे, उनके ग्रुप को 9 रत्न कहा गया। तो इन्हीं में थे अब्दुल रहीम खान खाना, और ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अकबर के जीवन में।
तो बैरम खां की जो मृत्यु है या हत्या है उसके बारे में अकबर पर आरोप एक प्रकार से लगाया जाता है। तो अकबर ने इनकी बैरम खां की मृत्यु के बाद इनके पुत्र को खाने खाना की उपाधि दी और उन्हें अपने नौरत्नों में शामिल किया। और अकबर के अलावा नौरत्न रखने वाला एक और जो हमारा शासक प्राचीन इतिहास का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्तकालीन शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उन्होंने भी अपने दरबार में नौरत्न रखे थे और उन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नौरत्नों में से एक कवि कालिदास भी थे। तो आगे जब हम अकबर की बात करेंगे तो अब्दुल रहीम खान खाना के अलावा और कौन कौन से नौरत्न हैं अकबर के, उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है ए और बाकी ऑप्शन के बारे में आप जान चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? ए कुतुबुन, बी उस्मान, सी अमीर खुसरो और डी अमीर हसन। आंसर बहुत स्पष्ट है आपके पास, अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूती ए हिंद भी इनको कहा जाता था। तूती ए हिंद, तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता इनको कहा गया है। ठीक है, और ये जो अमीर खुसरो थे, मैंने बताया कि इन्होंने भारत में जो है एक तरह से कव्वाली वादन शुरू किया। इन्होंने ही सितार और तबले का भी आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के संदर्भ में इनका। तो आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? निम्न में से, ये जो ग्रंथ है इनके नाम बहुत सिमिलर होने की वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको बार बार पढ़ करके ही याद किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लगता है जैसे समान नेम हो, भाषा अलग होने की वजह से टाइटल अलग उनका दिखाई पड़ता है। तो पूछा गया है किसने खजाइन उल फतूह की रचना की है या की थी? ए हसन निजामी, बी अमीर खुसरो, सी मिनहाज उस सिराज और डी जियाउद्दीन बरनी। तो इसका सही आंसर है बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने, क्योंकि मैंने बताया था ये लेखक भी थे, कवि भी थे, खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है। और इस खजाइन उल फतूह को एक और नाम से जाना जाता है, तारीख ए अलाई। बहुत महत्वपूर्ण है ये, हो सकता है अगली बार इस नाम से पूछा जाए। तारीख ए अलाई एक दूसरा नाम है इसी ग्रंथ का। खजाइन उल फतूह का एक दूसरा नाम क्या है? तारीख ए अलाई। और इसकी रचना किसने की है? खजाइन उल फतूह ने, इसकी अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है। और इसमें किस सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, यानी कि क्या टॉपिक है इस ग्रंथ का? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की जानकारी दी गई है। तो इस हिसाब से ये बड़ी ही ऐतिहासिक ग्रंथ है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान आप जानते ही हैं बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इन्हीं दक्षिण अभियानों की जानकारी जो है हमें इस अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह या तारीख ए अलाई नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, या किताब उल हिंद किसकी रचना है? ए हसन निजामी, बी मिनहाज उस सिराज, सी अलबरनी और डी शम्स-ए सिराज अफीक या अफीफ। एक्चुअली इसको कई जगह अफीफ भी लिखा रहता है, कई जगह अफीक भी लिखा रहता है, तो आप दोनों ही प्रकार से इसको समझ लीजिए। बहुत प्रसिद्ध किताब है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तो इसकी रचना किसने की है? अलबरनी ने इसकी रचना की थी। अलबरनी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व था, और इस अलबरनी ने ये जो पुस्तक लिखी है इसकी भाषा क्या है? अरबी। ठीक है, अरबी भाषा में इसको लिखा गया है। दरअसल ये जो अलबरनी था, ये अलबरनी भारत में महमूद गजनबी के साथ आया था। महमूद गजनबी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो उन्हीं के साथ, उसी के साथ अलबरनी भारत आया था। हालांकि इसका महमूद गजनबी के युद्ध अभियानों से कोई लेना देना नहीं था। इसके अपने क्षेत्र में काफी
असुरक्षा होने की वजह से ये उसके साथ भारत आया था। और इसका जो है कई भाषाओं का ज्ञाता था, इसका खगोल विज्ञान पर, गणित पर, अन्य विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण पकड़ थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, और इसीलिए इसने ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अरबी इतिहासकार ने भारत के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, तो वो अल-बर्नी था। इसने, क्योंकि यह भारत की संस्कृति और समाज को जानना चाहता था, तो उसको जानने के लिए संस्कृत भाषा में जो लिखे गए भारत के तमाम धार्मिक ग्रंथ थे, उन धार्मिक ग्रंथों को इसने पढ़ा। धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इन सबको इसने पढ़ा, और इनको पढ़ करके इसने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझा, और उसी को आधार बना करके भारत के समाज, संस्कृति आदि को प्रदर्शित करने के लिए अपनी किताब लिखी, जिसका नाम था किताबुल हिंद। ये चाहता था कि किताबुल हिंद में जो बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा वास्तविकता पर आधारित हो, क्योंकि ये बाहर से आया था, इसको भारत की संस्कृति की जानकारी तो थी नहीं। तो भारत के पहले से जो यहाँ पर साहित्य था उसको इसने पढ़ा, और उस समय का जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में था। तो संस्कृत भाषा में लिखे गए भारत के साहित्य को, धार्मिक और ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ने के बाद फिर अल-बर्नी ने किताबुल हिंद लिखा। और ये जो है पूर्व मध्यकाल के समाज के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाली किताब है, जैसे राजपूत कालीन समाज आदि, या भारत पर जब तुर्क हमला हुआ है उस समय का भारत का समाज कैसा था, भारत की संस्कृति कैसी थी, इसकी पूरी जानकारी इस अल-बर्नी की किताब से, किताबुल हिंद से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ए वीणा, बी ढोलक, सी सारंगी और डी सितार। तो इसमें सितार होगा, और सितार का आविष्कार मैंने बताया था, सितार और तबला, इन दोनों का आविष्कार या इसका आरंभ भारत में किसने किया है? अमीर खुसरो ने ही किया है। तो ऐसा माना गया कि ये जो सितार है ये भारत में संगीत वाद्य कला के हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सबसे सुंदर मिश्रण संगीत के माध्यम से माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगीत यंत्र तबले का प्रचलन किसने किया था? आंसर आपको पता ही है, बी अमीर खुसरो ने तबले का प्रचलन किया था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार आपको बता दें। ये जो आदिल शाह है, आदिल शाह ने संगीत पर एक बहुत बेहतरीन ग्रंथ लिखा जिसका नाम है किताब ए नौरस। ये प्रश्न आगे बन सकता है, किताब ए नौरस नाम से इसने संगीत पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। अमीर खुसरो के बारे में काफी कुछ आप जान चुके हैं। और ये जो बैजू बाबरा और तानसेन, ये दो हैं, ये दो अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे। और एक तरह से नौ रत्न में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये नौ रत्न में था, ये नहीं था। ये अकबर के समय की जो दरबार था उसके दरबार के दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो तानसेन तो अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे, ये नौ रत्नों में शामिल नहीं थे, लेकिन दोनों ही बेहतरीन जो है संगीतज्ञ थे। तो इन्हें अकबर का हम दरबारी कवि या संगीतज्ञ कह सकते हैं। ठीक है, संगीतज्ञ कह सकते हैं। किसके समय में थे ये? अकबर के समय में थे। ठीक है, आगे रेहला नामक ग्रंथ या रेहला किसके द्वारा लिखा गया था? रेहला या कहीं कहीं इसको रेहला भी कहा जाता है। रेहला यानी कि यात्रा विवरण, ये किसने लिखा था? कौन है इसका लेखक? प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो आपको बता दें कि रेहला जो है ये 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ था। इब्न बतूता इसका लेखक है और इसने अरबी भाषा में ये ग्रंथ लिखा था। और ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, ये मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था। और किसके दरबार में आया था, यानी कि किस सुल्तान के समय में आया था? जब भारत में बिन तुगलक का शासन काल था। बिन तुगलक
का जो शासनकाल था उस समय ये भारत आया था और यहां से जाने के बाद इसने मोरक्को वापस जाकर के ही रेहला की रचना की थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में की थी। ठीक है, अरबी भाषा में इब्न बतूता ने रेहला की और इस रेहला में इसने अपना पूरा अनुभव लिखा है, जो भी इसका एक अनुभव था, जब जब ये कहां कहां गया, क्या क्या इसने यहाँ देखा, आंखों देखा, पूरा यात्रा विवरण, जैसे ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उस तरह की जो भी जानकारी थी वो सब इसने दी। ये जो अब्दुल रज्जाक है, अब्दुल रज्जाक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर का शासक था, देवराय द्वितीय, इसके समय में आया था, फारस से आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक फारस का एक यात्री था और विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में इसने विजयनगर की यात्रा की थी और यहाँ पर 13वीं शताब्दी में इब्न बतूता, ये तो गलत है क्योंकि इब्न बतूता ने फारसी में नहीं बल्कि अरबी में इसकी रचना की थी। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो द्वारा इतालवी में। तो मार्को पोलो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मार्को पोलो जो है ये वेनिस यात्री था और वेनिस कहाँ पर है? इटली में है। तो वे इटली के वेनिस से ये आया था और इसने पांड्य शासकों के समय में दक्षिण भारत की यात्रा थी। जब पांड्यों का शासन था उस समय ये दक्षिण भारत में मार्को पोलो आया था। वेनिस या इटली का ये निवासी था। ठीक है, ये इसका पूरी व्याख्या हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। संस्मरण का मतलब होता है स्वयं के बारे में, अपने बारे में लिखने वाला सुल्तान इनमें से कौन था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, इसने और अपनी आत्मकथा लिखने वाला ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। आत्मकथा इसने लिखी, किस नाम से? टाइटल क्या था? फुतुहात, फारसी शब्द है ये, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से इसने फारसी में, भाषा क्या थी? फारसी, फारसी भाषा में इसने अपनी आत्मकथा या संस्मरण लिखा और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? यानी कि पहली बार अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? देखिए, मुगल वंश में अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने कराई थी, लेकिन ये उससे पहले का पूछा जा रहा है। तो इनमें से अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और सिकंदर लोदी, सही आंसर होगा बी। फिरोज शाह तुगलक वो शासक था या पहला वो शासक था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और इसी अनुवाद विभाग में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद उसने अनेक अनेक भाषाओं में कराया। तो भाषाओं का जो बैरियर था समझ, क्योंकि भाषा अगर आपका अवरोध है तो आप एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर इसने ये अच्छा काम किया कि एक अनुवाद विभाग की स्थापना करके इसने एक तमाम जो ग्रंथ हैं, जो भारत के जो ग्रंथ थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, उनका फारसी में अनुवाद कराया, जिससे कि जन जन तक समझ में वो आने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की या तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन हैं? ए शम्स ए सिराज अफी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी ख्वाजा अब्दुल समद इमामी और डी सिराजुद्दीन अली यजदी। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सावधानी से समझना, क्योंकि इसमें दो लेखक हैं जिन्होंने सेम टाइटल से किताब लिखी है। तारीख़ फिरोज शाही टाइटल के नाम से ग्रंथ लिखने वाले दो शासक हैं, इसमें लेखक हैं। एक है शम्से सिराज अफीफ और दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी। इन दोनों ने ही इसी टाइटल से किताब लिखी है। फिर हमें इसमें आंसर क्या लगाना चाहिए? तो बर्नी ने जो किताब लिखी वो आरंभिक है और अफीफ ने उसके बाद। तो हम कह सकते हैं कि इसका पार्ट 1 जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है और पार्ट 2
शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है। तो बर्नी ने जो तारीख फिरोज शाही लिखी है, इसमें इसने क्या किया है, बलबन से लेकर के फिरोज शाह के आरंभिक शासनकाल के छठे वर्ष तक, फिरोज शाह का जो शासनकाल का जो छठा वर्ष है, इस छठे वर्ष तक की पूरी जानकारी, यानी कि बलबन से लेकर फिरोज शाह के आरंभिक 6 वर्षों तक का पूरा इतिहास बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में लिखा है। और अगर हम फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण जीवन, खासतौर से उसके बंगाल अभियान के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो उसके लिए अफीक द्वारा लिखी गई या अफीफ द्वारा लिखी गई तारीख फिरोज शाही को हमें पढ़ना होगा। तो क्योंकि इसके 2 टाइटल हैं, लेकिन हमें अगर कोई इनमें से एक, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनमें 2 आंसर होते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसमें तर्क लगाना होगा कि हम किसे टिक करें। तो यहां पर देखिए, जब 2 लेखक हैं, लेकिन जिसने पहले लिखा है हमारा आंसर वही होगा, और आंसर हो जाएगा बी, जियाउद्दीन बर्नी ने, क्योंकि शुरुआत यानी कि पहले बर्नी आया है, बर्नी ने इसको लिखा है, उसके बाद अफीफ आए हैं, तो इसका आंसर बर्नी हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी ये प्रश्न दोबारा आए एक टाइटल के साथ, तो इन दोनों में से कोई भी एक हो तो आप उसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना, ऐसा इसने क्यों किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बर्नी था इतिहासकार, इसने जो दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, इनके शासन को इस्लामी शासन क्यों नहीं माना? क्या कारण है इसके पीछे? ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। बी, मुस्लिम धर्मत्व की उपेक्षा की जाती थी, यानी कि मुसलमानों के जो धर्म के जानकार थे उनकी उपेक्षा की जाती थी। सी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना लिए थे। और डी, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुल्तानों ने, यानी कि बर्नी यह मानता है कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, इन्होंने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना लिए थे, इसलिए इसे प्योर इस्लामी जो सल्तनत या इस्लाम के आधार पर सल्तनत नहीं कहा जा सकता। इसमें हम देखते हैं कि बहुत दिल्ली सुल्तानों ने व्यवहारिक तौर पर कई ऐसे नए कानून स्वयं बना करके लागू किए जो शरीयत में नहीं थे। जैसे कि शरीयत में जिन टैक्स का उल्लेख किया गया है, तमाम सुल्तानों ने उनके अलावा टैक्स लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो काफी हद तक पूरा केंद्रीकरण किया सत्ता का, बहुत सारे नए टैक्स और तमाम ऐसे परिवर्तन किए जो कि शरीयत में या इस्लामिक कानून में नहीं थे। तो इसीलिए बर्नी मानता है कि ये जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इनके अंतर्गत जो भारत का शासन था वो वास्तव में इस्लामी शासन नहीं था। ये प्रश्न हमारा 8 आ गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 और 20 जो है ये विजयनगर साम्राज्य से टाइप हो गए हैं, एकदम अलग टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पर वो 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, अगले सेट में उनको हम इंक्लूड कर देंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक ही प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।